राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। माँ लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने वाला अद्भुत, चमत्कारी, सुख संपत्ति और शांति देने वाला वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत शीघ्र ही फलदायी है, किंतु फल न मिले तो 3 माह के बाद इस व्रत को फिर से शुरू करना चाहिए और जब तक यह मनवांछित फल को न मिले तब तक इस व्रत को 3-3 माह पर करते रहना चाहिए। तो कभी इस व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। हरियाली तीज व्रत छोटी। तो चलिए अब हम सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की व्रत विधि। श्री यंत्र के सामने देखकर श्री यंत्र को प्रणाम करें। ऐसा बोलकर श्री यंत्र को प्रणाम करें। पूजा के समय आपके पास वैभव लक्ष्मी व्रत पुस्तक होना आवश्यक है। बाद में लक्ष्मी जी के नीचे मुताबिक 8 स्वरूप की छवियों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी का स्वरूप श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री अधलक्ष्मी माँ, श्री विजयालक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी स्तवन का भावार्थ: जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असह्य तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिन्हें रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन को प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और जो अतिशय पूज्य है, वैसी ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम: यह वैभव सौभाग्यशाली स्त्रियाँ करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को पुरुष कुमारिका भी यह व्रत कर सकते हैं, उत्तम फल प्राप्त होता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। बिना मन के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करने वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए और शास्त्रीय विधि के अनुसार ही उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत नहीं करने पर जरा भी फल प्राप्त नहीं होता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं, फिर व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप है, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी और माता लक्ष्मी का श्रीयंत्र प्रिय है। व्रत करते समय माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को भी श्रीयंत्र प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो हमें लक्ष्मी देवी की हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होगी और हम सब पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी मन में बोलते रहना। माँ को पूरे मन से स्मरण करना आवश्यक है। शुक्रवार के दिन यदि आप घर से बाहर हैं तो आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। शुक्रवार छोड़कर अगला शुक्रवार कर सकते हैं। यह व्रत अपने ही घर पर आवश्यक है। मन्नत पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों या आपकी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतना ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। व्रत के अनुसार स्त्री रजस्वला हो या सूतक हो, यह व्रत छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार करना चाहिए। मन्नत की पूरी शुक्रवार करना आवश्यक है। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर हो सके तो फलाहार एक बार में भोजन कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर अत्यंत कमज़ोर है तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। और सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी माँ पर प्रसन्न हो। वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा: एक बार बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले इस ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती है।
शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को भी बुराई नहीं करते थे, वे किसी की निंदा नहीं करते थे। वो हमेशा प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिए लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे। होंगे वह बुरे लोगों की संगति में फंस गया और जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां जो फैली हुई थी, उसमें शीला का पति फंस गया और दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने का लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि जुए में हार गया। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला बहुत प्रभु कीर्तन में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु में वक्त बिताने लगे। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। ये बड़ी उम्र की लगती थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनके देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर से घर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः संकुचाकर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो गई, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी के मारे वो लक्ष्मी मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों की नज़र मिलने ते भी उसे शर्म आने लगी थी। उसने याददाश्त पर भी जोर दिया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी माझी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तो दिखाई नहीं दी, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती हो, कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम के शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक और उसकी सिसकतिया पीठ पर प्यार भरा हाथ रखकर सांत्वना दिया। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख दुख धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। और तुझे क्या परेशानी? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। तेरे दुख का कोई न कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर प्रेम और खुशियाँ से भरी थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मन में संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदत के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ खो दिया। अब हम भिखारी जैसे हो गए हैं। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्यार और करुणा के अवतार है।
वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर और इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाएगा और मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कहीं यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों की विधि पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए और तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह वर्ष शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख के इसी तरह आसन पर बैठ जाओ और सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधिवत स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग के फूल को चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। हो सके तो गुड़ शक्कर, नहीं तो फिर आरती करके 11 बार सच्चे मसीदे से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ निश्चय माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना हो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखो और प्रसाद खाकर उपवास करो। न शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो दिन में 2 बार खाना खा सकते हैं। बाद में कटोरी रखा गहना या रुपया ले लो और कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पंछियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है और सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की का मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे तो अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह से करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 मन्नत मानी हो तो उतने ही शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए और पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याएँ या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव लक्ष्मी देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना है वह पूरा हो, कामना पूर्ण करो और हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन स्वरूप का भाव से वंदन करें और माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी।
उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभवलक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभवलक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी माँ जी का स्वरूप धारण कर शीला के पास आई। और दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ और मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत घने से पति के गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहरे गिरवी रख दिए गए, पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर कटोरी में रखी और सामने पत्ते पर रुमाल रखकर मुट्ठी पर चावल का ढेर किया और उस पर तांबे का कलश पानी में रख दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी और फिर माँ जी ने जैसा कहा शास्त्री के अनुसार विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी। वह प्रसाद रखकर वैभवलक्ष्मी जी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला बहुत आनंद हुई। उसके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार भी दी। फिर माता जी की धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका व्रत वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण हो। जिसे संतान हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभाव पति देना। यह सब चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत जो करे उसकी विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। राधे राधे।